अस्सलामुअलैकुम। हम आप तमाम देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं जंदवाल पुलवामा के इस खेल के मैदान से फाइनल मुकाबला लेकर T10 विन बॉल जंदवाल प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, अदनान और जमशीद जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी इस मेगा इवेंट के अंदर, लेकिन 2 अच्छी टीमों ने कमाल की क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट के अंदर। इसीलिए फाइनल मैच में एक तरफ जंदवाल क्रिकेट क्लब और दूसरी टीम रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा नजर आ रही है। टॉस हो चुका है, रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा के कैप्टन ने टॉस जीता और उन्होंने सीधा बैटिंग करने का फैसला किया इस फाइनल मैच में, और उनकी सलामी जोड़ी भी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। फेसबुक ऑन करें आप। अबू बकर और मलिक माजिद के रूप में, जबकि राही खान से पहला ओवर डलवाया जा रहा है जंदवाल क्रिकेट क्लब की तरफ से। ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार और दोनों ही ऑफिशियल्स भी रेडी है इस फाइनल मैच में। सरताज मुश्ताक का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो कि इस फाइनल मैच में हमारे सुनने वालों का बहुत बहुत ऑफिशियल स्कोरर है। सरताज का बहुत शुक्रिया। सरताज ने पहले ही मेरे पेज को फॉलो किया है। कब से कर रहे हैं? 1-2 दिन पहले इनको पता चल गया है, तो अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए। थैंक्स लॉट सरताज। और क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने एक बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं जंदवाल के इस खेल के मैदान पर। अच्छा खासा क्राउड क्रिकेट के लिए काफ़ी जज्बा है, काफ़ी शौक है यहाँ के लोगों में जो कि मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ मेरी नज़र जा रही है वहाँ लोग ही लोग दिख रहे हैं। और ऐसे में मंडे का ये दिन फाइनल मैच शुरू होने जा रहा है। और ओवर द विकेट राहिल खान पहली गेंद लेकर के तैयार। कमेंट्री बॉक्स एंड से वो बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अबू बकर स्ट्राइक पर है, मलिक माजिद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर दिख रहे हैं। और ये अदनान है अंपायर। स्क्वायर लेग पर कौन है? नवाज, इसके ब्रदर। राही खान पहली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं इस फाइनल मुकाबले की। ओवर द विकेट और पहला विजिट, पहली बार मैं आया हूं इस खेल के मैदान पर। जंदवाल का ये छोटा सा खेल का मैदान बंडजू के साथ आता है। डंगरपुरा भी यहाँ से नज़दीक है। टहाब तो 5 किलोमीटर की दूरी पर है और बनोरा भी आसपास के इलाके जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर। ओवर द विकेट फाइनल मैच की पहली गेंद राइट आर्म बहुत ही अच्छी शरीर पर आ रही थी। वहाँ अबू बकर ने इस गेंद को खड़े खड़े खेला। गेंद पहुंची बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगकर कवर पोजीशन पर, जहाँ बुरहान जंदवाल के कैप्टन ने गेंद को फील्ड किया। उमर नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया। उमर साहब वालेकुम सलाम, थैंक्स अलॉट। चनगाम यंग स्टार्स के कैप्टन। अगली गेंद इस पर शॉट थी और विड़त भी था इस गेंद में, लेकिन अंपायर ने दोनों ही हाथ खोले। वाइड बॉल का कर दिया इशारा। वाइड +0 खाता खुल चुका है वाइड की मदद से यहाँ टीम रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा का, जिसके कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। और देखते कि कितने रन बनाएंगे 10 ओवर में ये रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा के बैटर्स, और कितने रनों पर रोकेंगे यहाँ जंदवाल क्रिकेट क्लब के बॉलर्स। धीरे धीरे क्रिकेट के प्रेमी आ रहे हैं इस खेल के मैदान पर। अच्छा खासा क्राउड और माहौल काफ़ी ज़बरदस्त है क्रिकेट के लिए। ये रॉडर में थी और इसीलिए सीधे मिड विकेट के बाहर गेंद की आसमान से बातें करती हुई 6 रनों के लिए पहला बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ अबू बकर के बल्ले से, पहले रन्स बल्ले से आते हुए यहाँ टीम रॉयल चैलेंजर्स के लिए। ये बेंगलुरु नहीं है, दिस इज पेठीपुरा, जो कि लासीपुरा के इलाके के साथ ही ये इलाका आता है। तो पहला छक्का निकलता हुआ बल्ले से अबू बकर के और 7 पहुंचा 3 गेंदों के बाद स्कोर। मुदस्सिर अहमद, इमरान अहमद आसिफ, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप बस शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। T10 विन बॉल। अगर मैं वादी के अंदर की बात करूँ, सरताज साहब चिलई कलान चल रहा है लेकिन लग नहीं रहा है, और ये भी सोचने वाली बात है। वादी के लोग परेशान है इस चीज़ को लेकर के। विंटर्स में क्रिकेट ऑफ रहता था, ये चिलई कलान में हम देखते थे
बर्फ़ होती है, बारिश होती है, लेकिन अभी भी इंतज़ार है उस बर्फ़ का, उस बारिश का, और ऐसे में मौसम काफ़ी खुशगवार है। ये भी रॉडर में थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा गेंद अंदर आई गिरने के बाद और बोल्ड हो गए। इसी के साथ ओपनर बैटर ऑफ टीम रॉयल चैलेंजर्स ने गंवा दिया पहला विकेट अबूबकर के रूप में। 6 रन बनाकर अबूबकर बाहर गए और इस बार तो थोड़ा सा मूवमेंट मिला। राहिल खान स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ दिस मैच। अबूबकर डिपार्ट्स, पहला झटका 7 पर गंवा दिया पहला विकेट पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद। इसी के साथ यहां रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा की टीम ने और अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक यहां देखने को मिला है राही खान की जानिब से। अब क्रीज पर कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए, ये देखना होगा। यहां से आमिर, जिन्होंने मुझे कॉल किया था, आमिर जिसकी फोटो फिक्चर में हमने ऐड की थी। जी हाँ, कंटिन्यू करें आप। पहली बार हमारे स्कोरर सरताज साहब क्रिक हीरोज पर स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन जल्दी समझ गए वो क्या ये 2 रनों के लिए गई है। जी हाँ, मुझे लगा था, क्योंकि ये बहुत जगहों पे सरताज साहब जब आप विंड बॉल का कोई टूर्नामेंट होता है, शॉर्ट बाउंड्री होती है, तो वहाँ यही होता है। ये प्रोटेक्शन नेट के पीछे की और अंपायर ने इसे कहा कि डबल है, तो पहला डबल खाता खुल चुका है आमिर का। आमिर हो गया अफ्तमाक, टांगों पर मिली फुलर, गेंद फ्लिक किया इसे, लेकिन मिड विकेट डीप में फील्डर को रखा गया था, उन्होंने गेंद को फील किया। शकील बिसाती हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम बिसाती साहब, हमारे अजीज दोस्त नवशारा श्रीनगर से देखने के लिए थैंक यू। बासित वानी लिख रहे कि ये कहाँ है, दिस इज जंदवाल क्रिकेट ग्राउंड। छोटा ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राउंड भी बड़ा आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोकल्स और जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है वो ध्यान देगी इस खेल के मैदान पर। तो पहले ओवर के बाद स्कोर 10 रन किसी भी नुकसान के बगैर। और गेंदबाजी में बॉलिंग के लिए किसको बुलाया गया है? ये पारी का दूसरा ओवर किस गेंदबाज से डलवाया जा रहा है? ये मुफीद आए हैं, सईद मुफीद होंगे। जी हाँ, जिसको आज पहली बार हमने ऐड कर दिया है क्रिक हीरोज पे। उनकी रजिस्ट्रेशन आज ही हुई। पहली गेंद बहुत ही अच्छी लेग और मिडल पर स्टम्पों के दायरे में गेंद थी, इसे गेंदबाज की तरफ ही वापस पुश बर कर लिया। आके बशीर शेख, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे अजीज दोस्त किंग्स 11 कनिजाल के कैप्टन, उस टीम के ओनर। आज हम बहुत दूर आए हैं। ये पुलवामा मेन टाउन से कितना दूर है इलाका, सरताज ही बताएंगे हमें। 7 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ इसका मतलब जो शहीद पार्क है ना, मेन चौक जो है पुलवामा, वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राउंड है, जनवाल का ये इलाका। पहली गेंद भी डॉट हुई, दूसरी गेंद भी डॉट। सईद मुफीद तीसरी बार गेंद करने के लिए, फिर से जड़ में आई ये गेंद और इसे भी रोका गया। ये 3 गेंदें डॉट हुई इस ओवर की। आमिर ही स्ट्राइक पर है और अभी तक मलिक माजिद को ना मौका मिला नहीं सामना करने का, कोई भी गेंद उन्होंने फेस नहीं की है। और चौथी गेंद भी डॉट, लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर थी और टांग को लग कर गई विकेट कीपर के पास। ये मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे बुजुर्ग भी आ रहे हैं इस खेल के मैदान पर। जंदवाल के ही लोग हैं ज़्यादातर जो कि इस मैच को देखने के लिए अपने होम ग्राउंड पर पहुंचे हैं। ये भी फुलर गेंद थी, टांगों पर लेग स्टंप पर इसे फ्लिक किया, लेकिन अच्छी दौड़ लगाते हुए विकेट कीपर ने फाइन लेग शॉट पर इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन, ये पहला रन इस ओवर का। तो सईद मुफीद की बॉलिंग ना अच्छी हमें देखने को मिल रही है, अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर वो बॉलिंग कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने 1 ही रन अभी तक कंसीड किया है। 11 हो गया है स्कोर। पहले ओवर में 10, दूसरे में अभी तक 1 रन बना है। 9 खिलाड़ी खेल रहे हैं और पहली बार अब स्ट्राइक आमिर से रिक्वेस्ट कि वो थोड़ा सा साइड में रहे। आमिर जो नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर है। आमिर राउंड द विकेट आखिरी गेंद और पहली होगी मलिक के लिए। मलिक ने इसे लगभग चौथे स्टंप पर आकर अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश की मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। ये आकिब बशीर साहब, मुझे क्या ये मजाक है? आकिब कैसी बातें कर रहे हैं हमारे यार। मैंने सुना आप तगड़ी बॉलिंग करते थे, आज से 18 साल पहले की बात है, तब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। उसके बाद जिम ज्वाइन किया, उसके बाद आउट ऑफ कंट्री
8-9 साल, और अब पिछले 2-3 सालों से आपके सामने ये अपनी ज़िंदगी की कहानी है। जी हाँ, ये 2-3 साल ही मैंने क्रिकेट खेली है, लेकिन क्रिकेट के साथ लगाव था बचपन से ही। तब ना वो क्राउन टीवी हुआ करते थे, आपको पता ही होगा, वो क्राउन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। ये साल 2005 या साल 2004 की बात है। ब्लैक एंड वाइट टीवी पर हम मैच देखते थे। उस टाइम ज़्यादा खतरनाक मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ करते थे, उनको बड़े शौक से हम देखते थे। ये एक हकीकत है कि हमारे घर में जो गाड़ी थी उसकी बैटरी निकाल कर ना हम वो मैच देखते थे। फिलहाल विकेट नंबर दूसरा, आमिर ने ही अपनी विकेट दे दी है और आमिर आउट हो गए 6 रन बनाकर 8 गेंदें खेलकर। और इस गेंद को फ्लिक करने गए थे स्किरले के ऊपर से, लेकिन स्किरले का फील्डर सर्कल में था, गेंद ऊंची अच्छी गई लेकिन दूरी मिली नहीं। विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया। इसी के साथ यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स पेटीपुरा की टीम ने 13 पर दूसरा 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और राहिल, ये राही है या राहिल, राही ने दूसरा आविष्कार कर लिया। इससे पहले भी विकेट उन्होंने निकाली थी। अब नदीम वानी अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए, और नदीम ने आते ही गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। ये अदनान बता रही कि ये वन बाउंस चौका है स्किरले के उस पर। पहली ही गेंद पर किया वार। नदीम वानी ने अपने आने का ऐलान कर दिया है जंदवाल की सरजमीन पर फाइनल मैच में। चौके के साथ हफ्तमाक हो गए। मोहम्मद अमीन अंकल जी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। गुलाम मोहिद्दीन नामान से मैं देख रहे हैं। खुदा दोस्त, ये शायद उन्होंने आमिर के लिए लिखा है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए सर आपको। ये T10 फॉर्मेट का जो खेल है ना, ये एंजॉयमेंट है। अपने आप को बिजी रखना, खुद को बिजी रखना। फिर से आड़े बैट के साथ नदीम का ये 30 शॉट था, लेकिन इसे रोका गया मिड विकेट डीप में। 1 रन और नदीम ने अच्छा किया, स्ट्राइक को किया रोटेट, और अब मलिक माजिद स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। 18 और 2 विकेट के नुकसान पर 2.4 के बाद राउंड द विकेट खान राही बॉलिंग कर रहे हैं। उनके कोटी का दूसरा ओवर चल रहा है। ये लेग स्टंप के आसपास गेंद को उठाकर मारा है। खड़े खड़े ही गेंद पहुंची सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अभी भी एक गेंदबाजी बाकी इस ओवर की। खान ने खाया छक्का, और यह पहला 6 मलिक माजिद के बैट से आता हुआ। आके बशीर लिख रहे हैं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप सलामत रहो, यही हमारी दुआ है आपके लिए ब्रदर। रफ़ीक पुलवामा लिख रहे हैं कि आप रेडी है। यस आई एम रेडी। सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम में महा मुकाबला थर्सडे के दिन, जुड़िएगा ज़रूर। कोंग पोस्ट ग्लोरी फेसबुक पेज पर एक तरफ वानपुरा वॉरियर्स, दूसरी टीम सिग्मा बॉयज नेवा होगी। ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का वो फाइनल मैच। एक और चौका, इस बार भी लेग साइड का ही टारगेट किया, हदफ बनाया और कामयाब हो गए। 17 रन बने। राही खान की इस ओवर में विकेट भी उनको मिला, लेकिन रनों पर वो रुकावट लगाने में नाकाम रहे। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर सरताज बता रहे हैं कि 28 हो गया है। 2 विकेट के नुकसान पर 2 चौके, 1 छक्का, 1 डबल, 1 विकेट, 1 सिंगल भी आया था। एंड ऑफ ओवर नंबर 3 स्कोर इज 28। रॉयल चैलेंजर्स पेटीपुरा आफ्टर बैटिंग फर्स्ट। मिशु पेंटर, अदनान उनके दोस्त लग रहे हैं, अच्छी बात है। अमजद खान, ये शायद ना हमें कश्तवाड़ से देख रहे हैं। कश्तवाड़, ढोडा, ऊड़ी से बहुत सारे हमारे प्रेमी हैं, क्रिकेट के दीवाने। आके बशीर शेख हमें देख रहे हैं। थैंक्स अलॉट। कल उन्होंने मुझे बड़ा तंग किया, कहा कि सर मैं आपके लिए कुछ लाऊं। पहली बार मैंने सालिक शौकत को कल फेस टू फेस देखा। कनीजाल से उनका ताल्लुक है। इज्जत अफजाई के लिए थैंक्स अलॉट। ये मोहम्मद सुल्तान ने भी कनीजाल से ही ज्वाइन किया है। खराब गेंद उठाकर मारा है इसे, लेकिन ये सबसे बड़ी बाउंड्री जो है ना इस ग्राउंड की, वो स्क्वायर लगी है, और इसीलिए गेंद को रोका गया फील्डर के हाथ से। 1 हैंडेड स्ट्रोक था ये बैट के बीचों बीच। शहबाज निसार, शब्बू जी
शाहबाज निज़ार मैच कहाँ पर है? वेल दिस इज़ जंदवाल पलवमा क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ फाइनल मैच चल रहा है T10 विन बॉल जंदवाल प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का। वी आर रॉयल्स हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम, रॉयल्स ने ज्वाइन किया है। राउंड द विकेट सीध मुफीद की पहली गेंद को लॉफ्ट कर लिया है डाउन द ग्राउंड, बल्ले के बीचों बीच, और ये एक और छक्का निकलता हुआ मलिक माजिद के बल्ले से। माजिद लेफ्टी आनंद फानन में पहुंच गए हैं 16 के स्कोर पर। माजिद ना उसी तरह बैटिंग करे सरताज जिस तरह से कल श्रीलंका के खिलाफ सलमान अलियागा खेल रहे थे 11 में 45। उसके बाद पार्टनरशिप बनी थी। मैं मैच देख रहा था लेट नाइट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पड़ोसी मुल्क ने घुटने टेक दिए श्रीलंका के सामने, और वो 11वां ओवर ना काफ़ी बढ़िया रहा, और उसके बाद आखिरी ओवर वो भी शानदार रहा था उस मलिंगा का, मलिंगा जूनियर कहना चाहिए। और खुश लग रहे थे कल मलिंगा और साथ साथ सनत जयसूर्या। बड़ी फतह साल 2012 में शायद इन्होंने पाकिस्तान को हराया था होम ग्राउंड पर, और अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते कि बहुत सालों के बाद श्रीलंका के लिए वो ख्वाब पूरा हो गया जब इन्होंने पड़ोसी मुल्क आई मीन पाकिस्तान को हराया वहाँ आखिरी ओवर में। बट हारिस RCP, यस इट इज़ RCP। राउंड द विकेट, अगली गेंद इस ओवर की, फिर से ऑन ड्राइव कर दिया इस गेंद को, फिजाई रास्ते के साथ गेंद तीर की तरह हवा में उठी और जाकर सीधे, इस नाले का नाम क्या है? रमुश नाला तो है नहीं, ये पीछे नाला है उसी में जाकर गेंद गिरी, हालांकि उसमें पानी तो है नहीं। 6 नंबर सेकंड फॉर मलिक माजिद लेफ्टी इन दिस ओवर। वो अब 22 पर पहुंच गए हैं 5 गेंदों से। अगर मैं सईद मुफीद की बॉलिंग की बात करूं, पहला ओवर इनका काफ़ी बढ़िया रहा था, लेकिन दूसरे ओवर में वो महंगे साबित हुए। उसकी वजह ये भी हो सकती है सरताज साहब की इस ओवर में जो 2 गेंदें हुई ना, दोनों फुलर थी शायद, जिस पर 2 छक्के लगे, इसीलिए गुड लेंथ के आसपास गेंद को गिराने की ज़रूरत है। सईद मुफीद तो यंग है, अभी नौजवान है। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, सिलोवर को क्या पैक, और इसे भी पुल कर दिया है सीधे सुकर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। हर 6 के बाद फैंस ऑफ रॉयल पेटीपोरा, छोटे छोटे बच्चे दाद देते हुए माजिद मलिक की बैटिंग को, और माजिद मलिक आड़े हाथों लेते हुए सईद मुफीद को, और मुफीद ने इस ओवर में खाया तीसरा छक्का 35 रन की। ये मौजूदा शराकतदारी 9 गेंदों से। सरताज का ताल्लुक है कहाँ से? जंदवाल से ही है। क्या खेलते आप? गुड लक। अहमद आसिफ, गुल जावेद, वालेकुम सलाम जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये जब मैं आ रहा था ना, मैं पहुंचा गोंगू में, जो आपको पता ही होगा मोहम्मदिया नर्सिंग जो है हॉस्पिटल, उससे पहले आपको जब आप पामपुर से आते हैं तो लेफ़्ट साइड में आपको पेट्रोल स्टेशन मिलता है। पेट्रोल स्टेशन से पहले ना वहाँ इनकी शॉप है, नानवाई की शॉप है। तो बड़ी ज़िद की इसके भाई शाहीन साहब ने, गुल जावेद ने खुद, कि सर चाय पीजिए आप। मैंने कहा था कि नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह टी वाज फैंटास्टिक। गुल जावेद, थैंक्स अ लॉट। कमाल के लेग स्पिनर फ्रॉम शाहीन ब्लड लाइन तेलंगाम। अहमद आसिफ, बठारिस और अमान वानी सलाम कर रहे हैं। अब 5वें ओवर में किसको लेकर के आए हैं? बुरहान, द कैप्टन, द लीडर ऑफ जंदवाल क्रिकेट क्लब। बुरहान काफ़ी खुश लग रहे हैं जब उन्होंने टॉस में मेरे साथ बात की, एक्साइटेड थे थोड़ा सा। इन्होंने ये भी कहा कि दबाव रहता है इस फाइनल मैच में, आखिरी लड़ाई। अभी तक दोनों टीमों ने ना एक भी हार नहीं खाई है, इसका मतलब कि अनबीटन रही है दोनों टीमें, लेकिन एक टीम को आज हारना होगा। ये टाइटल अगर जीतना है जंदवाल प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट T10 विन बॉल का, तो उसके लिए यहाँ कड़ी मेहनत करनी होगी दोनों टीमों को। खान तालिब लिख रही है भाई साहब, ये कमेंट में ज़रूर पढ़ूंगा, सिडको प्रीमियर लीग चल रहा है जंदवाल। बड़ा ज़बरदस्त कैच, शानदार विकेट कीपिंग। विकेट कीपर है कौन?
हाजिद ने दाएं जानिब ड्राइव की और गेंद को जमीन के आसपास जो चूमने वाली थी ना जमीन को, उससे पहले हाथ आ गए। 100 कैच और नदीम आनी आउट हो गए 6 रन बनाकर। लेकिन मलिक माजिद ना अभी भी नॉट आउट है। विकेट नंबर तीसरा गंवा दिया 49 पर रॉयल चैलेंजर्स पेटीपुरा की टीम ने। मैं शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर यहाँ की मैनेजमेंट का, बुरहान और जमशीद जो भी इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। यहाँ पहुंचकर अच्छा लगा, पहला विजिट मेरा, लेकिन मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने अच्छी खासी तादाद में नजर आ रहे हैं। उनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग दिख रहे हैं। इसका मतलब कि अच्छा खासा सपोर्ट इस मैनेजमेंट को बैक कर रहे हैं यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग। और एडिशन सेकंड शायद कल से शुरू हो रहा है, उसमें एंट्रीज ऑन है। T10 विंड बॉल के लिए ग्राउंड अच्छा है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है। पुलवामा मेन चौक से 7 किलोमीटर की दूरी पर मंजू आपने सुना ही होगा। ये पुलवामा से निकलोगे ना आप, DC ऑफिस का रोड, उसके बाद पुलिस लाइन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, उसी रोड से आगे आपको जाना है। आगे आपको एक ब्रिज मिलेगा बहुत बड़ा, मंजू ब्रिज, जो कि काफ़ी फेमस है। वो शायद रंबिया आ रहा उसके नीचे। तो मंजू ब्रिज पे पहुंच के लेफ़्ट साइड में आपको रोड मिलेगा, उसी को फॉलो करें। आगे जनवाल, तो आपको कोई भी कहेगा कि कहाँ ये इलाका है। तो उसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, एंट्रीज उसमें ऑन है। देखिए, अगर आप खेलना चाहते हैं तो नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है आपकी आसानी के लिए। डायल करिए आप नंबर जमशीद अदनान का। 15,000 उसमें अमाउंट रखा गया है। फ़ी क्या है उसका? 2200 फ़ी। 16 टीम है, 15,000 मेरे ख्याल से एक अच्छा अमाउंट है, जैकपॉट अमाउंट है आपके लिए। और फटाफट क्रिकेट है, आपको ज़्यादा वो टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि 1 ही घंटे का तो खेल है। तो आइए और मज़ा लीजिए इस एडिशन सेकंड का। एंट्रीज अभी ऑन है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस टूर्नामेंट के अंदर। बटहारिस, मीर एजाज, बटहानान, बट याया हमें देख रहे हैं। याया, आपका बहुत शुक्रिया। कमाल के फास्ट बॉलर वंदकपुरा के। अब लग रहा है कि सरताज ना ट्रेन हो गए हैं, पहला दिन इनका क्रिक पे, और इससे पहले शायद वो ऑफलाइन जो क्रिकेट स्कोरर है उस पर काम कर रहे थे, बट ये कह रहे कि ये उससे भी आसान है। दिक्कत इसमें ये है कि रजिस्टर करना पड़ता है आपको हर किसी प्लेयर का नाम उनके नंबर पर, और ये रन्स ना रिकॉर्ड होते हैं। अहमद आसिफ हमें काजीकुंड से देख रहे हैं। 5 ओवर के बाद 49 3 विकेट के नुकसान पर हारिस निसार अब बंदराए है बैटिंग करने के लिए, मलिक माजिद का साथ देने के लिए। हाजी यूनिस विकेट के पीछे, बड़ा अच्छा कैच उन्होंने नदीम वानी का लिया था। दाएं हाथ से बॉलिंग करने के लिए तैयार। जिस हिसाब से उनका रनअप है, मुझे लग रहा है कि स्पिन बॉलिंग करेंगे, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर। और ये पहला ओवर होगा यूनिस का। पहली गेंद को उछाला हवा में, बेस हिट, नीचे है खान राही, ले लिया कैच राही खान ने सुकर लेग डीप में, और बड़ी विकेट दिला दी है पहली ही गेंद पर। हाजी यूनिस ने ट्रैप में लिया मलिक माजिद को। मलिक माजिद ने पुल करने की कोशिश की, गेंद ऊपर गई, अच्छी खासी दूर गई नहीं, और सुकर लेग के फील्डर ने कोई गलती नहीं। विकेट नंबर 14 गंवा दिया 49 पर। इसी के साथ मलिक माजिद के रूप में मलिक ने इस मैच में 9 गेंदें खेलकर 28 रन बनाए और विकेट दे बैठे अपनी। ये डेंजर मैन थे, खतरा काफ़ी ज़्यादा था। अगर मलिक माजिद आखिर तक टिक जाते पूरे 200 ओवर तक, तो मैं समझता हूं कि यहाँ विकेट मिली। ये वापसी करवाई है यहाँ पे हाजी यूनिस ने। हाजी ने इससे पहले कैच भी अच्छा लिया था, वो काफ़ी मुश्किल कैच था, और अब ये विकेट भी हाजी ने ही दिला दी है। अब अफान अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर। ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, जिसे कि गाइड कर दिया थर्ड मैन डीप में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों ही बैटर्स के पास मौका था 1 रन बटोरने का। तो पहली 50 ये पावर प्ले के नहीं बल्कि 6ठे ओवर में, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट है, 10-10 ओवर्स का गेम। पहली इनिंग टॉस जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स पेटीपुरा बैटिंग कर रही है और सामना करेंगे अब अगली गेंद का। वहां हारिस निसार ने गेंद को उठाकर खेला है, कैच गिरा दिया स्क्वायर लेग के फील्डर ने। ना कैच वो कर सके और ना ही बाउंड्री सेव कर सके।
गलती कर ली, गलती का मतलब हारिस को मिल गया पहला चौका। क्या ये हारिस है? जी हाँ, हारिस। और उसके अलावा ओवैस, मुझे लगा कि इन दोनों को मैं यहाँ पे देखा, मुझे लगा एक ही है। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था क्योंकि इनकी शक्ल थोड़ी सी मिलती है, लेकिन एक फ़र्क है जो यही है कि राइट हैंड है हारिस। हारिस ने अगली गेंद को कट कर दिया है और ये गेंद ना बाउंड्री लाइन के नज़दीक से फील की राही खान ने, लेकिन अंपायर बता रहे कि ये चौका है, तो बाउंड्री के बाहर गई है। टू बैक बाउंड्रीज पर हारिस निसार। 58 हो गया स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। बट्ठनान कल आप फ्री हो, फाइनल है बबगाम में। कल हम बबगाम ही आ रहे हैं, नवनगरी, माफ़ कीजिएगा। चंदगाम बबगाम आप कहो, आपकी मर्जी है। बबगाम के विलेज को ना चंदगाम भी बोलते हैं। तो कल हम नवनगरी आ रहे हैं। नवनगरी प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का है बड़ा फाइनल मैच। सिक्का स्टार चंदगाम वर्सेस शाहीन 11 यादर के बीच में। पहला विकेट 7, दूसरा 13, तीसरा 49 पर गिरा था और उसके बाद चौथा भी 49 पर ही गिरा था। जी हाँ, राहिल ने 2 ओवर डाले, सईद मुफीद ने भी अभी तक 2 ओवर की गेंदबाजी की है। हाजी यूनिस ने 1 ओवर में 9 रन दिए हैं, उनको कोई 1 विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। और बुरहान की बॉलिंग अभी तक ना बहुत बढ़िया रही है। सरताज बता रहे कि उन्होंने इससे पहले 1 ओवर किया, उसमें 1 रन देकर विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली है। बट हनान, आपका बहुत शुक्रिया हनान, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। राउंड द विकेट बुरहान, इस टीम के कैप्टन बॉलिंग कर रहे हैं। ये सीधे जाकर सर पर लगी है गेंद वहाँ बैटर अफान के, लेकिन ये सिंथेटिक बॉल है, विंड बॉल है, इसमें उतना परेशान होने वाली बात है नहीं बैटर के लिए। रबर बॉल है। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, फुल टॉस, कैच छोड़ा गया फॉलो थ्रू में बुरहान से, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूंगा मुश्किल था क्योंकि रिएक्शन टाइम उतना नहीं रहता है बॉलर के लिए। एक हाथ से लेने की कोशिश, बाल बच गए। अफान 1 के स्कोर पर उनको जीवन दान मिला है। सामना करेंगे अफान अगली गेंद का। ये थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर आ रही थी, मिडिल स्टंप पर गिरने के बाद इसे लगभग पुल करने गए थे बैटर, लेकिन गेंद नीची भी रही, थोड़ा सा मूवमेंट था जिसके चलते वहां बीट हो गए। ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली है। डाउन द पिच आकर पुल किया इस गेंद को और अफान ने रन हासिल कर लिया। इस बीच मेरी दाएं जानिब लेग साइड का जो इलाका है ना, बाउंड्री लाइन के बाहर, जंदवाल के मुअज़्ज़ज़ लोग, इज्जत वाले लोग, जिनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग दिख रहे हैं। विंटर्स में स्कूल में छुट्टियां होती है। हवा में है बॉल और ले लिया गया कैच लॉन्ग ऑन डीप में, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। विकेट नंबर 5वां गंवा दिया। अदनान का शानदार कैच लॉन्ग ऑन डीप में, कॉट बाय अदनान, बोल बाय बुरहान को मिल गया दूसरा विकेट। तो 5वां झटका गिरा लगा है। 7 ओवर के बाद टोटल स्कोर 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और बुरहान ने क्या लाजवाब बॉलिंग की है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब इदरीस वानी को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। पिछले ओवर में 1 रन और विकेट, इससे पहले भी इन्होंने 1 रन दिया था वो ओवर में। अब बॉलिंग करने के लिए ना हाजी यूनिस आए हैं अगले ओवर में। पहली गेंद को पंच पुल किया और गेंद की सईद मुफीद को बीट करती हुई सीधे लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इशफाक अनवर, वालेकुम सलाम इशफाक साहब, कांग्रेचुलेशंस कल की जीत के लिए। काजीगुंड के खेल के मैदान पर बड़ी फतह मिली। आरके वुड्स ने जब हरा दिया वहां एमसीसी लेरो को, और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब इशफाक अनवर को मिला। कमाल के डैशिंग ऑलराउंडर उस टीम के, बल्ले से 16, अभी भी मुझे याद है विकेटें 2 उन्होंने चटकाई थी। एक जेन्युइन ऑलराउंडर आरके वुड्स काजीगुंड के।
तो मुबारकबाद आपको सर हमारी तरफ से, साल 2026 में पहली फतह। डाउन द पिच आकर हवा में गेंद को उछाला और तमाशाई बन गए वहां लॉन्ग ऑफ के फील्डर। रोकना मुश्किल क्योंकि हवाई रास्ते के साथ इस बार गए। 6 नंबर फर्स्ट पर अफान पहुंच गए हैं 12 पर 9 गेंदें खेलकर और टीम का स्कोर अब 69 हो गया है। रॉयल चैलेंजर्स पे टीपोरा टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। जंदवाल क्रिकेट क्लब के खिलाफ 1 मोर, इस बार मिड विकेट के ऊपर से मारा ये अजीम शान छक्का। 2 बैक-टू-बैक सिक्सेस फॉर यंग अफान और खूब मजा लेते हुए फैंस अफान की बैटिंग का, जो कि 18 पर पहुंच गए हैं 10 गेंदों से और दोनों ना कड़क शॉट थे। हाजी अगली गेंद करने के लिए ये तीसरे 6 की तलाश थी, लेकिन हाजी ने ना अपनी लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा। चालाक निकले बॉलर हाजी यूनिस और इस बार कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच में। खान तालिब सिडको प्रीमियर लीग फाइनल में इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे। अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है, तो सर मेरी तरफ से गुड लक, बेस्ट विशेस, अच्छा काम करो आप। फाइनल में बुलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो हम प्रमोट करेंगे आपको फ्री में। आप खुश रहो सर, जब हमें टाइम होगा तो हम आएंगे, अगर नहीं फिर क्या ही कर सकते हैं। 8 ओवर के बाद 75, 5 विकेट के नुकसान पर रॉयल चैलेंजर्स पे टीपोरा टॉस जीतने के बाद पहला बैटिंग कर रही है जंदवाल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। अब बुरहान राउंड द विकेट आए हैं। ये गेंद को हो क्या गया, पुल किया था बैटर ने, क्योंकि रबर बॉल में इस तरह आप देखते हैं सिंगल मिल गया इस पहली गेंद पर। अभी तक अगर किसी ने सबसे खतरनाक बॉलिंग की है ना, वो कैप्टन ने की। बुरहान 2 विकेट ले चुके हैं। पुल क्या, गेंद को उछले जरूर अदनान लॉन्ग ऑन पर, लेकिन उनके हाथ को गेंद लगकर सीधे गिरी है लॉन्ग ऑन के बाहर 6 रनों के लिए। फ्लैट क्रैकिंग, तीसरा भी निकलता हुआ 6 अफान के बैट से। और अफान ने जितने भी रन बनाए हैं ना, ये पिछले 18, ये 3 छक्के इन्होंने लगाए। कमाल की हिटिंग कर रहे हैं अफान। अच्छा एफर्ट था अदनान का, लेकिन काफी शानदार एफर्ट। थोड़ा सा गेंद उनसे दूर रही, उनके फिंगर टिप को लगकर गई 6 रनों के लिए। हेलीकॉप्टरिस्ट हवाई शॉट और जाकर गिरी तमाशाइयों के बीच में। ये दोनों ही बल्लेबाज छक्कों में डील कर रहे हैं और ये स्ट्रोक ना इन्होंने लगभग साइम अयूब की तरह लगाया। वो लेफ्ट हैंडर है और ये राइट हैंडर। अगर मैं वानी इदरीस की बात करूं, पहला 6, ये तरबूज ना तरबूजे को देख कर रंग लेता है सरताज साहब। अफान मार रहे हैं और वानी इदरीस ने कहा भाई मैं क्यों पीछे रहो, आई मीन 6 की मैं बात कर रहा हूं। 89 हो गया है स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। फाइनल क्लैश ऑफ T10 विन बॉल, जंदवाल प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। बुरहान ने इससे पहले ना एक भी छक्का नहीं खाया था, लेकिन इस ओवर में 2 खाए इन्होंने। राउंड द विकेट बुरहान, ये में सेट है, हवा में बॉल, आउट होने का खतरा और खुद ही कैच ले लिया कवर पोजीशन पर पहुंचकर बुरहान ने। तो तूफान को रोका है बुरहान ने खुद ही। बढ़िया कैच, कॉट एंड बोल्ड हो गए। वानी इदरीस 7 रन बनाकर विकेट दे बैठे। छठा लगा झटका 89 पर 8.5 के बाद। क्रिकेट के लिए अच्छा खासा जज्बा, अच्छा खासा शौक, अच्छा खासा जुनून दिख रहा है जंदवाल के लोगों में, क्योंकि अच्छी भीड़ है मैदान के अंदर तमाशाइयों की। शौकीन क्रिकेट एक बड़ी तादाद में यहाँ नजर आ रहे हैं। 9 के बाद अभी अगर मैं एक्स्ट्राज की बात करूं सरताज, एक्स्ट्रा 3 ही रन बने हैं। इसका मतलब बॉलिंग ना वो लाइन अच्छी रखी है बॉलर्स ने, और लेंथ का तो अभी उतना नहीं कह सकते, लाइन विकेटों के आसपास ही बॉलिंग करने की कोशिश की। 3 ही रन एक्स्ट्राज कंसीड किए हैं यहाँ बॉलर्स ने। 9 के बाद 90,
90 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इसके बाद शायद एक ही बैटर बचा हुआ है और ये लास्ट ओवर भी है इस पहली इनिंग का, जो कि राही ही डालेंगे। राही ने इससे पहले भी बॉलिंग की थी, पहला ओवर इन्होंने डाला और वह अब अंजाम भी इस पहली इनिंग का वो इख्तिताम भी वही करेंगे। राउंड द विकेट ओवैस लेफ्टी के लिए। ओवैस ने फ्लिक करने की कोशिश की लेकिन वो बीट हो गए, गेंद टांग को लगकर पास में लुढ़की। फील्डिंग की जमावट, स्क्वायर लेग, मिड विकेट डीप, मिड ऑन सर्कल में है। लॉन्ग ऑफ का फील्डर पीछे है लेफ्टी के लिए। फुल टॉस, ड्राइव किया लेफ्टी ने, दो फील्डर के बीच में गेंद निकल गई है, दन दना कर कबस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। व्हाट ए शॉट फ्रॉम ओवैस लेफ्टी। पहला 4 फुल टॉस पर बढ़िया इलाज दे दिया और खराब ये गेंद थी राही खान की। दादा स्पोर्ट्स डीएस लिख रहे कि लव यू भाई, लव यू टू बड़ी, थैंक्स अ लॉट। सिंगल तो ले लिया गया और अब दूसरे के लिए भी आएंगे। जी हां, आसानी के साथ पूरा भी कर लिया। 94 हो गया स्कोर। करंट रन रेट 96। आई बेग योर पार्डन, क्योंकि मैं जिस मोबाइल से ना अपनी स्ट्रीमिंग को चेक कर रहा हूँ ना, वो सरताज का, उसमें थोड़ा सा लेट आता है। वाइड यॉर्कर, और क्या ये आउट करार दे दिया गया है? अंपायर ने तो कोई इशारा किया ही नहीं। अब डॉट डिलीवरी है, इसका मतलब अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस पहली इनिंग में। चिप किया गेंद को, मिड ऑन के फील्डर ने कोशिश की थी गेंद को सर्कल में फील्ड करने के लिए, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका था। 97 टोटल स्कोर। और अब अफान के पास आखिरी गेंद, वही फेस करेंगे। बॉल किया अफान ने, लेकिन मिस हिट था ये, तो सिंगल मिला आखिरी गेंद पर। तो इस ओवर में कितने रन बने? 8 रन बने इस आखिरी ओवर में। तो 10 ओवर खेलकर टीम रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा ने बना लिए 98 रन और 99 रन का मिला है टारगेट। यहाँ पे जंदवाल क्रिकेट क्लब की टीम को इस फाइनल को जीतने के लिए तो बिलो 100 ही रोका गया जंदवाल की तरफ से पेठीपुरा रॉयल चैलेंजर्स को। अफान नॉट आउट रहे 26 रन बनाकर 15 गेंदों से। ओवैस लेफ्टी भी आउट हुए नहीं, 8 रन बनाकर उन्होंने 6 गेंदें फेस की है। तो जिन्होंने अभी ट्यून ऑन किया है कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज को, आपको बताता चलूं कि ये फाइनल मैच है जो कि आज दोपहर के बाद शुरू हुआ जंदवाल क्रिकेट ग्राउंड पुलवामा में। और इस फाइनल मैच में टॉस जीता रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा के कैप्टन ने। बैटिंग का उन्होंने फैसला किया। 10 ओवर खेलकर पूरे 98 रन बनाए हैं रॉयल चैलेंजर्स की टीम ने। 6 विकेट गंवाकर 9 वो खिलाड़ी खेल रहे हैं दोनों टीमों में। प्लेइंग 9 यहाँ टूर्नामेंट के अंदर आप खिलाड़ी खिला सकते हैं, 9 ही खिलाड़ी खिला सकते हैं आप। और जंदवाल के लिए 99 रन का हदफ है। तो मुझे लग रहा है कि एक ठीक ठाक स्कोर है डिफेंड करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स पेठीपुरा के पास, उनके बॉलर्स के पास। जंदवाल किस तरह से अब इन रन्स का ताकुब करेगी, क्या उनको फ़ायदा मिलेगा होम ग्राउंड पर? लेकिन उनके लिए जो क्राउड है ना, उनके फैंस ना एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। दबाव तो होगा उनके ऊपर भी, क्योंकि दूसरी पारी में ऑलरेडी दबाव रहता है। जब आप रन्स का पीछा करते हैं, आपके सामने एक टारगेट रहता है, उसको चीज डाउन करने के लिए आपको हर बॉल के साथ ना कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बैटिंग करनी होगी। अब यहाँ से तो जूम आउट करके आपको थोड़ा सा दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कैसा दिख रहा है जंदवाल का ये खेल का मैदान। तो जूम आउट करके आप देख सकते हैं इस खेल के मैदान को। और रोड मेन रोड से लगभग आधा किलोमीटर दूर है ये, उससे भी कम होगा। जो जंदवाल का मेन रोड है उससे आधा किलोमीटर से कम ये दूर होगा ग्राउंड। एक लोकलिटी से थोड़ा सा दूर है, लेकिन क्राउड को मैं देख रहा हूँ एक बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो पहुँचे हैं
इस खेल के मैदान पर। उसमें छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हर तरह के लोग मुझे दिख रहे हैं। और ऐसे में ये भी यहाँ पता चल रहा है इस बात का कि यहाँ लोगों में अच्छा खासा जुनून है, अच्छा खासा जज्बा है क्रिकेट को देखने का, क्रिकेट खेलने का। 16 टीमों पर टूर्नामेंट मुश्तमिल था, लेकिन आज है फाइनल मैच और एडिशन सेकंड में एंट्री जोन है। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जल्दी करें आप, हरी अप, डू रजिस्टर योर टीम इन एडिशन सेकंड। फॉर एंट्रीज कॉल ऑन गिवन नंबर्स and register your team in T10 win ball Jindwal Premier League Edition second. The target is for Jindwal Cricket Club in final match 99 runs in 10 overs. Toss won by Royal Challengers Petipura. Their captain decided to bat first. और इनिंग ब्रेक हुआ यहाँ पे और हम भी ले लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, 1 या 2 मिनट का। आपके साथ वापस लौटते 2 मिनट के बाद। टिल देन बाय बाय।
रन चेस में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं जंदवाल क्रिकेट ग्राउंड पुलवामा से। 99 रन्स का है टारगेट जंदवाल क्रिकेट क्लब के लिए और उनकी सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। हाजी यूनिस और उसके अलावा किस बैटर को भेजा गया है अभी अपडेट होगा। और बॉलिंग में किस बॉलर से पहला ओवर डलवाया जा रहा है। इद्रीस वानी के हाथ में गेंद नजर आ रही है, ओवर द विकेट डालने के लिए वो तैयार। और जो दोस्त अभी फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर पहुंच चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पेज को फॉलो करते जाइए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे दोस्त एक जो कि अभी उन्होंने फॉलो किया है हमारे पेज को, ये जाहिद अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया जाहिद साहब ने अभी हमारे पेज को फॉलो किया है। यूट्यूब पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हाजी यूनिस और सुहेल, ये सलामी जोड़ी अंदर आई है। टीम जंदवाल जेसीसी जंदवाल की 99 रन्स का टारगेट फाइनल मैच में। तमाशाइयों से मैदान खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा खासा यहाँ क्रिकेट माहौल है। वानी इद्रीस, पहली गेंद राइट आर्म लेग स्टंप पर हवा में थी जरूर, लेकिन ये लगभग हारिस ने गलती कर ली। वो 100 कैच करने गए थे लेकिन गेंद उनके हाथ को टच करके नीचे गिरी। और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरा भी रन पूरा कर लिया दौड़ करके, तो खाता खुला है पहली गेंद पर टीम जंदवाल क्रिकेट क्लब की टीम का। फ्रॉम द बेट ऑफ हाजी यूनिस। यूनिस अफ्तमाक हो गए। हाजी इस वक्त नॉन शूटर गेंद पर नजर आ रहे हैं। और ये सुहेल लेफ्टी है, बाएं हाथ और दाएं हाथ की सलामी जोड़ी। बड़ी अच्छी गेंद मिडल स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलती हुई, और इसे डिफेंड करने गए थे बैटर लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। गेंद गई विकेटों के पीछे आमिर के पास। मलिक माजिद ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 25 रन्स की। अफान ने भी बड़ा अच्छा फिनिश किया था उस पहली इनिंग को। तीसरी बार वानी इद्रीस लेंथ आगे थी इस गेंद की और इसे लगभग लेग साइड में फ्लिक करने गए थे बैटर। गेंद और बैट के बीच में ना बड़ा गैप था, इसीलिए गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। वानी इद्रीस बॉलिंग कर रहे हैं लगातार। स्पेल का ये पहला ओवर डाल रहे हैं, कोटे का भी पहला, इनिंग का भी पहला, माफ कीजिएगा। शुरुआत में अच्छी बॉलिंग करने की ज़रूरत है वानी इद्रीस को अगर ये मैच जीतना है तो विकेट चटकाने होंगे। और वही अगर मैं दोनों ओपनर्स की बात करूं तो उनको संभल कर खेलना होगा, लेकिन यहां विकेट मिल गया इद्रीस वानी को। सुहेल गॉन फटाक, पहला झटका लगा है इसी के साथ पहले ओवर में ही जंदवाल की टीम को। जंदवाल ने गंवा दिया सुहेल लेफ्टी, पहले ओवर में 3 पर गिरा पहला विकेट। और इद्रीस की शानदार डिलीवरी जो कि फुलर थी, और इस पर उठाकर खेलने की कोशिश की लेकिन बॉल्ड हो गए। पूरी तरह से इनकी लाइन को मिस किया। इद्रीस काफी खुश लग रहे हैं। इद्रीस स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर, और फैंस काफी खुश लग रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स पे टीपोरा के। फील्डिंग की जो जमावट है, स्क्वायर लेग अब राइट हैंडर के लिए। एक थर्ड मैन ओएस लेफ्टी के रूप में विकेटों के पीछे आमिर नजर आ रहे हैं। अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की जोरदार। इद्रीस वानी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अंपायर अदनान के बलग्राम। अदनान ने इस अपील को नकारा, नॉट आउट करार दे दिया है। पॉइंट पी है, कवर भी सर्कल में, मिड ऑफ पर है इद्रीस वानी। बॉलिंग में अब गेंदबाजी करने के लिए पर का दूसरा ओवर किस गेंदबाज से डलवाया जा रहा है। अबू बकर, जिन्होंने शुरुआत की थी आज बैटिंग से भी लेकिन वो चले ही नहीं थे। दानिश जावेद, लेकिन कि डेट गलत है। किस चीज का डेट गलत है डियर ब्रदर, उसके बारे में आप बताइएगा। तीन रन है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अबू बकर जिन्होंने पहली गेंद डॉट कर दी।
मिड ऑन पर नदीम वानी, मिड विकेट पर है मलिक माजिद, स्क्वायर लेग पर एक फील्डर है। कमाल की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इसे कट करने के था बैटर हाजी यूनिस, वो बीट हो गए। गेंद पहुंची विकेट कीपर आमिर के पास। दो अच्छी गेंदें डाली है अबू बकर ने स्पेल के पहले ओवर में ही। 3 रुका हुआ स्कोर, एक धीमी शुरुआत और खराब भी कहना चाहिए। बॉल्ड हो गए, कमाल की गेंद थी यॉर्कर लेंथ की, जो कि गिरने के बाद बिल्कुल भी उठी नहीं और लगी ऑफ स्टंप पर। ये दोनों ही बल्लेबाज बोल्ड हो गए। इससे पहले इदरीस वानी ने चलता किया था सोहेल को, और अब हाजी यूनिस भी बोल्ड हो गए। दोनों ही ओपनर्स बाहर गए, ज्यादा कुछ खास किया बगैर तो सलामी जोड़ी गंवा दी है। इसी के साथ जंदवाल की टीम ने दूसरी पारी में दूसरे ही ओवर में ही दोनों ही अपने आउट हो गए। अगली गेंद इस ओवर की, ओवर द विकेट। इस बार शॉट बाउंसर, इसे लगभग छोड़ने की कोशिश की थी बैटर ने, लेकिन गेंद बल्ले के नजदीक से निकल के गई आमिर के पास। कमाल की गेंदबाजी हो रही है अब्दुल हमीद, दानिश जावेद। 3 पर है 2, 1.2 के बाद ओवर द विकेट। अगली गेंद स्विंग एंड मिस, कमाल की आउट स्विंग डिलीवरी जो कि गिरने के बाद काफी बाहर निकली और मोमेंट के साथ साथ ना रफ्तार भी थी इस गेंद में, जिसके चलते बैटर बीट हो गए। दबाव काफी ज्यादा है जंदवाल की टीम के ऊपर। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि दोनों ही फास्ट बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अबू बकर और उसके अलावा इनके साथ ही। ये हॉप ट्रैकर थी, इसे अपनी जगह पुल कर दिया इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट फील्डर। गेंद की दनदनाती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। मलिक माजिद की शानदार दौड़ के बावजूद भी इस गेंद पर काबू पाने में नाकाम रहे। पहला चौका निकलता हुआ इसी के साथ बैट से बुरहान के साथ ही आमिर के, और आमिर हो गए अफ्तमाक इस फाइनल मैच में। मुसद्दिक इरशाद, उमर नज़ीर हमें लिख रहे हैं, ये शायद अबू बकर ना उमर नज़ीर की जो एकेडमी है ना, क्रिकेट एकेडमी, वहाँ पे शायद ये अपने आप को ट्रेन करते हैं। नदीम वानी ने ले लिया कैच। तीसरे ओवर का आगाज विकेट के साथ, बुरहान आउट हो गए स्कोर किया बगैर। अभी तक 3 विकेट गंवाए हैं 7 पर जंदवाल की टीम ने। पहले इनके ओपनर आउट हो गए, सोहेल लेफ्टी, ये सोहेल लेफ्टी पहले आउट हो गए। उसके बाद हाजिक यूनिस। ये हो क्या रहा है, एक और विकेट। वानी, इदरीस और अबू बकर के सामने ना बड़ी ऑर्डिनरी बैटिंग नजर आ रही है। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है, ताश के पत्तों की तरह पारी बिखर रही है। एक के बाद गिरे विकेट गिर रहे हैं। 7 पर गंवा दिया चौथा। 2.2 के बाद खूनखार बॉलिंग हो रही है। इदरीस को मिले 3 विकेट और हैट्रिक बॉल, और मिल गई हैट्रिक, बना दिया रिकॉर्ड जंदवाल की सरजमीन पर। इदरीस वानी ने फाइनल मैच में उनको हैट्रिक मिल गई। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और ये यादगार मोमेंट यंग फास्ट बॉलर वानी इदरीस के लिए। कमाल के पल इदरीस वानी के लिए और यादगार मैच, यादगार स्पेल। 3 गेंदों पर 3 विकेट। इदरीस वानी को हैट्रिक मिल गई इस फाइनल मैच में और कोलैप्स हो गई है टीम। जंदवाल होम ग्राउंड पर घुटने टेकने के लिए रेडी है। यहाँ रॉयल चैलेंजर्स पेटीपोरा के सामने। बट तफजुल मुसद्दिक इरशाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक, ज्वाइन करने के लिए थैंक्स अ लॉट। मुझे तो लगा था कि चौथी गेंद पर भी विकेट आएगा, लेकिन इसे दिफा किया वाजिद शिराज ने। इदरीस वानी, क्या यादगार बॉलिंग किया आज इन्होंने फाइनल मैच में। अभी तक 3 रन देकर 4 विकेट हासिल की है
यानी कि इन्होंने टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को ना पूरी तरह से कोलैप्स किया है, तबाह किया है बैटिंग लाइन को इन्होंने। 43 गेंदें बची हुई है। 6 ओवर लॉन्ग ऑन। और जब गेंद हवा में उठी थी ना, वो मानो कि दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी फैंस की, बैटर की, लेकिन क्लियर किया इन्होंने लॉन्ग ऑन पर नदीम वानी को। वाजिद का पहला छक्का उनकी इनिंग्स का, 3 के बाद 13, 5 विकेट के नुकसान पर। ये विकेटें ज्यादा गंवाई हैं यहाँ पे मोहसिन। जिंदवाल की टीम ने होम ग्राउंड पर यह फाइनल खेल रही है, लेकिन अभी तक पलड़बारी है बॉलिंग टीम का और तेज बॉलिंग कर रहे हैं अबूबकर। हायम एक्शन है इनका। यंग फास्ट बॉलर इस टीम रॉयल चैलेंजर्स पेठीपोरा के। ये दोनों ही अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं इनके पास, जेन्युइन फास्ट बॉलर्स। बोल्ड किया उन्होंने आमिर को भी। आमिर गॉन, 4 रन बनाकर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लग रही है ये टीम, पेठीपोरा नहीं, जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं इनके बॉलर्स। अबूबकर को दूसरा विकेट मिला, छठा गंवा दिया 13 पर। लगभग इस मैच को ना यकतरफा कर दिया है बॉलिंग टीम रॉयल चैलेंजर्स पेठीपोरा ने। ये पेठीपोरा की टीम आज आई है जीतने के लिए। ये टीम तो जीतनी चाहिए जिस हिसाब से बॉलिंग कर रही है इनके बॉलर्स। 13 रन चौथा ओवर चल रहा है, 6 विकेट आउट हो गए हैं। 40 में 86 रन अभी भी चाहिए। बड़ा मुश्किल है यहां से अब जीतना इस मैच को। जिंदवाल के फैंस ना अब मैदान को अलविदा कह रहे हैं। वो अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि वो अपनी टीम को अपने आंखों के सामने हारते हुए देखे। काफ़ी गुस्से में है इस टीम के फैंस। और पलड़ा पूरी तरह से बारी है इस फाइनल मैच के ऊपर। रॉयल चैलेंजर्स पेठीपोरा का 14 हो गए रन्स, विकेट गिरे 6। गाइड कर दिया गेंद को थर्ड मैन डीप में और 2 रन भागने का मौका मिला, बल्कि अंपायर ने डबल का इशारा कर दिया शायद। जी हाँ, क्योंकि इस इलाके में जब भी गेंद जाती है थर्ड मैन या फाइनल की प्रोटेक्शन नेट के पीछे अगर गई तो 2 रन उस पे काउंट होते हैं। यॉर्कर का प्रयास, फुल टॉस मिली वाजिद सिराज को और इसे इन्होंने मिडॉन पर खेला। वाजिद लेफ्टी के पास, लेकिन माजिद मलिक जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। अच्छी तैयारी करके ये टीम आई रॉयल चैलेंजर्स पेठीपोरा। बैटिंग की टॉस जीतने के बाद रन बनाए 98 10 ओवर में। 99 का टारगेट, उसमें इन रन्स को डिफेंड करने के लिए ये टीम ने अभी तक 4 ओवर में 17 ही रन दिए हैं। अबूबकर ने 2 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट हासिल की है। उसके अलावा इनके साथी बॉलर वानी इदरीस, जिन्होंने ये वानी इदरीस के लिए ना बेस्ट बॉलिंग होगी क्रिकेट हीरोज के मुताबिक उनके कैरियर में, लेकिन यहां छक्का लगा है लंबा ऊंचा। वाजिद सिराज ने दूसरा निकालता उनके बैट से और इस बार मिली ओवर पिच, हाथ खोलने का मौका मिला और इस ओवर पिच को छोड़ा नहीं। 6 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। 23 हो गया है स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। 35 गेंदें 76 रन। देखिए, कोई करिश्मा ही करना होगा, चमत्कार ही करना होगा जिंदवाल की टीम को इस मैच में बने रहने के लिए, इस मैच को जीतने के लिए। मंजिल अभी बहुत दूर है, जीत की दहलीज पर खड़ी है रॉयल चैलेंजर्स पेठीपोरा की टीम। अभी तक गेंदबाजी में एक भी बदलाव किया ही नहीं। वानी इदरीस 4 विकेट हासिल कर चुके हैं वाजिद के लिए। इस पर वाजिद ने इंतजार किया गेंद के आने का, उसके बाद इसे लेग साइड में खेला। 6 के बाद बटोरा सिंगल, यानी कि स्ट्राइक को रोटेट किया। मोहम्मद यूसुफ अस्सलाम वालेकुम लिख रहे कि जमशीद भाई को सलाम मोना। जमशीद को आपका सलाम पहुंच चुका है। एक कॉट बैंड की सूरत में 5वां विकेट हासिल कर लिया है वानी इदरीस ने। ये सबसे बेस्ट बॉलिंग हो सकती है क्रिकेट हीरोज के मुताबिक। अभी तक इनकी बॉलिंग जो है ना
अभी मैंने इसके बॉलिंग कार्ड पर नज़र डाला, इनके कैरियर में 2 विकेट इन्होंने अभी तक हासिल की है। सबसे अच्छी बॉलिंग इनकी 2 विकेट, लेकिन उसको आज पार कर लिया है। तो 5 विकेट हॉल इन फाइनल मैच, बड़ी बात है यंग वान इदरीस के लिए। और इदरीस ने तबाह किया बैटिंग को। अब आखिरी विकेट वाजिद सिराज के साथ सिद मुफीद आए हैं बैटिंग करने के लिए, क्योंकि 9 खिलाड़ी खेल रहे हैं इस फाइनल मैच में। क्राउड काफी खामोश लग रहा है। जंदवाल का जो क्राउड है, जंदवाल के जो चाहने वाले हैं और फैंस ऑफ रॉयल चैलेंजर्स पिठीपुरा काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी खुश है, इंतज़ार कर रहे हैं अब जीत का, क्योंकि जीत से दूर ना 1 ही विकेट है। लेकिन अगर मैं अबू बकर की बात करूं, अभी तक इनकी बॉलिंग बेस्ट 2 विकेट लेकर 14 रन इन्होंने दिए हैं। बड़ी ज़बरदस्त मोमेंट इस गेंद में हमें देखने को मिली, जो कि शॉर्ट पिच थी लेकिन तेज़ थी, अच्छी गति है इस फास्ट बॉलर के पास अबू बकर, जिन्होंने 2 विकेट हासिल की है। 5 मिली अवान इदरीस को। अवान इदरीस ही शायद मैन ऑफ द मैच का एजाज़ हासिल करेंगे। सिद मुफीद सामना करने के लिए तैयार, और इसी के साथ जीत लिया ये फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स पिठीपुरा की टीम ने और बन गई चैंपियन। जंदवाल प्रीमियर लीग टी10 विन बॉल एडिशन फेस्ट के 25 रन ही बनने में कामयाब हो गए जंदवाल की टीम, और फतह मिल गई है, बड़ी फतह। फाइनल जीत कर ये टूर्नामेंट अपना नाम कर लिया रॉयल चैलेंजर्स पिठीपुरा ने, और रॉयल चैलेंजर्स ने बड़े मार्जिन से हराया फाइनल मैच में जंदवाल की टीम को होम ग्राउंड पर। इदरीस 5 विकेट, अबू बकर को विकेट मिले 3, और ये मैच ना दूसरी पारी में 5वें ओवर में ही फिनिश हुआ। ऑल आउट हो गई है पारी सिमटी। जंदवाल ने घुटने टेक दिए, होम ग्राउंड पर उनको हार का सामना करना पड़ा, और सेलिब्रेशन छोटे बच्चे ग्राउंड के अंदर आकर अब काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल द वन एंड ओनली वान इदरीस फॉर हिज 5 विकेट हॉल। 3 ओवर 17 रन 5 विकेट, और बैटिंग में इन्होंने 7 रन बनाए और 73 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ जंदवाल की टीम को। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टीम रॉयल चैलेंजर्स पिठीपुरा, दे आर द चैंपियंस ऑफ टी10 विन बॉल जंदवाल प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 एडिशन सेकंड में एंट्रीज ऑन है। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो 5.2 ओवर ही खेलकर जंदवाल की टीम ने 25 रन बनाकर अपनी वो टीम ऑल आउट होगी। तो एडिशन सेकंड में आप आइए, खेलिए जंदवाल के खेल के मैदान पर, क्रिकेट को एंजॉय कीजिएगा। अदनान और जमशीद इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। एंट्री चाहिए तो कॉल करिए आप दिए गए नंबर पर। हम आपको अब मिलेंगे ठीक 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।